अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू PSL 11। यस, PSL की रेस अब गर्म हो चुकी है। उसका आज क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी कराची में खेला जाएगा। और अभी इस वक्त PSL में से बड़ा कोई मुकाबला नहीं होगा, बिकॉज जो मैच जीतेगा ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट फाइनल पे जाएगा, और जो मैच हारेगा उसको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, और 2 मैचेस उसको दोबारा जीतने पड़ेंगे टू गेट इनटू द फाइनल। और ऑफ कोर्स दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन भी हैं, बट वो अब हम लोग अभी बातें करें। अभी इस वाले मैच पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड सही टाइम पे बिल्कुल पीक कर रही है। पेशावर ज़ल्मी looking very good. They've been undefeated in this tournament except that one loss against Lahore Qalandars. But क्या ये उनका ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है? कुड इट बी द टिपिंग पॉइंट और नॉट? इस पे हम लोग अपनी बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम अब ये भी बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच है, डू यू नो, थैंक यू PCB कि आपने डिसाइड किया कि पाक कराची फैंस भी डिजर्व करते हैं मैच देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बिकॉज वी रियली डू। एंड द बेस्ट थिंग कि 500 रुपये का है टिकट, इससे अच्छी भी बात क्या हो सकती है? और भी सस्ता हो सकता था, बट एक हमें प्राइस भी रखनी है। तो 500 रुपये का टिकट है फॉर ऑल इंक्लोजर्स। सो लेट्स सी कि आपको पहले हम टिकट की सिचुएशन भी बता दें जो PCB तरफ से आई है, कि आज का जो ये क्वालिफायर है इसमें टिकट्स भी आपको मिलेंगे। अब उसकी जो ऑनलाइन फ़रोख्त थी वो कल रात को शुरू हो गई थी। उसके अलावा नेशनल बैंक स्टेडियम के हर इंक्लोजर की टिकट कीमत तो आपको पता है 500 रुपये ही है, और जो फिज़िकल टिकट्स हैं वो नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऑपोजिट चाइना ग्राउंड है, उसमें मौजूद जो एक बहुत मशहूर कोरियर कंपनी है उसके ऑफिस से ख़रीदी जा सकती है। एंड यू नो व्हाट, आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि लोग की टिकट्स खरीदना चाह रहे हैं इस क्वालिफायर मैच की। एंड वाई नॉट, एक तरफ बाबर आजम, दूसरी तरफ शादाब खान, ऑफ कोर्स इन देयर होम ग्राउंड, लुकिंग सो गुड बोथ दिस टीम्स। अतीक और ईमान मेरे साथ हैं और वो मुझे बताएंगे कि अतीक, क्या आज मुझे 500 का टिकट मिल सकता है अगर मेरा शो 5 बजे ख़त्म होगा, 5 बजे के बाद अगर मैं जाके टिकट खरीदा जाऊँ, या लग नहीं रहा मुझे वीडियोस देख के? फातिमा, इसके लिए आपको जो है ना 5 से 6 घंटे जो है वो लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 11th आवर पे जो है पब्लिक को इजाजत मिली, तो कराची के मैच के लिए जो है बड़ा कम वक्त मिला। तो इस कम वक्त में जितनी भी तैयारी की जा सकती थी वो की, और इस कम वक्त की वजह से जो है फिर कई खामियां भी जो है वो नजर आई। रात को जो है लोगों ने जो है वेबसाइट का रुख किया टिकट हासिल करने के लिए, तो वो वेबसाइट जो है वो बंद हो गई, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने पेमेंट भी कर दी, लेकिन उनको जो है उसका प्रिंट नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से ये भी कहा गया है कि जिन्होंने अपने टिकट के लिए मेल कर दी है, उनको मेल आ गई है, तो वो मेल का प्रिंट आउट दिखा के भी जो है वो स्टेडियम आ सकते हैं। एक तो वो वेबसाइट रात को बंद हो गई थी, दूसरा फिजिकल जो कहा गया था कि वो शुरू होगी सुबह 10 बजे से। कराची इतना बड़ा शहर, उसमें सिर्फ 2 कोरियर सेंटर जो है उनको रखा गया, एक गुलिस्तान जौहर और एक गुलशन इकबाल, और दूसरा फिर जो है नेशनल स्टेडियम के सामने जिसका जिक्र आपने किया, चाइना ग्राउंड, वहां पे एक बूथ बनाया गया। अब लोग सुबह 8 बजे से वहां पर आए हुए थे, सुबह 10 बजे जो है वो बूथ जो है वो बंद मिला। उसके बाद कहा गया कि 12 बजे से बूथ के टिकट जो है शुरू होंगे। 12 बजे भी टिकट के जो है वो मिलना शुरू नहीं हुए। तकरीबन 2 बजे जाके जो है वो बूथ से जो है वो टिकट मिलना शुरू हुए। तो लगभग जो 8 बजे से 9 बजे से आए हुए थे शदीद धूप के अंदर, उनको खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जब 2 बजे टिकट मिलना शुरू हुए तो लोगों की खुशी जो है वो दीदी थी, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि हमने ठीक है 4-5 घंटे यहाँ ग्राउंड के अंदर गुजारे, धूप के अंदर गुजारे, लेकिन टिकट मिल गए। ये सबसे अच्छी बात है कि शायकीन के लिए दरवाजे खुल गए। अब जिन लोगों को टिकट मिल गए हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिले वो अभी भी लंबी कतार में हैं, और इस वक्त भी जो है ठीक है। ऑब्वियसली अब हम लोग क्रिकेट क्रेजी नेशन तो है ना, तो थोड़ा बहुत ये करना भी पड़ेगा, बट होपफुली, एंड बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बड़ी पीसफुली हो रहा है। एंड डोंट वरी, आप सबको होपफुली सबको टिकट्स मिल जाएंगे। बट येस, थैंक यू सो मच अतीक, हमें अपडेट्स दे रहे थे और भी अपडेट्स देते रहेंगे। जस्ट इन केस रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको ये मैचेस लाइव दिखा रहा है, सो आप घर पे बैठ के भी देख सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी बेटर एट द स्टेडियम एंड ऑलवेज बेटर इन आवर स्टूडियो एज वेल। मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम टू द शो। अब यू नो, अभी हम लोग ऐसे जो ये दोनों टीम्स की बात करते हैं, याहिया मैं आपसे पहले शुरू करती हूँ। वी हैव इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्हें हम पहले से कह रहे थे क्वाइटली मोमेंटम बिल्डअप करें, बिल्डअप सही टाइम पे उन्होंने पीक किया,
They have the batting depth. They have Shadab Khan leading from the front with 14 wickets, and just middle overs में भी वो जिस तरह consistent रह रहे हैं. It's a team to watch out for. फातिमा, मैं कुछ आदाद शुमार की रोशनी में आपके साथ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड मिसबाउल हक की क़यादत में कोयटा को शिकस्त देकर जीती थी, और उस टीम में फिर उसके बाद 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने कदाफ़ी स्टेडियम में कोयटा को हराया था, और डैरन सैमी की क़यादत में वो चैम्पियन बने थे। शाहिद आफरीदी जो थे वो अनफिट हो गए थे कराची के ख़िलाफ़ सेकंड एलिमिनेटर में। उसके बाद तीसरा PSL फाइनल जो है वो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ, और वहाँ पर JP डोमनी की क़यादत में जीती। उसके बाद ये टीम फाइनल में नहीं आई, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्ले ऑफ में बड़ा ख़राब है। 20 में से 12 मरतबा ये प्ले ऑफ में हारे हैं आके। तो आज इसीलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जा रहा हूँ। लाहौर कलंदर के बाद दूसरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि आखिरी 3 टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं। फ़र्क यह है कि लाहौर कलंदर ने शाहीन आफरीदी की क़यादत में तीनों टाइटल जीते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 अलग अलग कप्तानों की क़यादत में टाइटल जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार डग आउट में पेशावर ज़ल्मी के मिसबाउल हक हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले टाइटल जीतने वाले कैप्टन थे। तो दोनों टीमें बैलेंस टीमें हैं, और अच्छी खबर यह, कल अज़हर महमूद ने बताया कि कौशल मेंडिस जो कि टॉप स्कोरर ने इस टूर्नामेंट के, आपको याद होगा लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ गिलफ्ट पे बॉल लग गया था, बाहर चले गए थे, हारिस आए थे अंदर, आज वो मैच खेलने के लिए दस्तयाब हैं। लेकिन जो एक बुनियादी फ़र्क दोनों टीमों में है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी एक प्लेयर के ऊपर रिलाई नहीं कर रही, ये एक टीम है। और ज़ल्मी की अगर आप बात करें तो वो टोटल डिपेंड जो है, अगर मैं बात करूं टॉप ऑर्डर कौशल मेंडिस, बाबर आजम पे कर रहे हैं, बाकी बैट्समैनों को ज़्यादा मौका मिला नहीं। हाँ नहीं यही हम लोग पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं, फिर हम पेशावर, देन हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जिस तरह आप सही करें वहीं से पिकअप करते हैं और राशिद भाई पे ये सवाल थ्रो करते हैं। राशिद भाई, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो फेयरलेस टाइप क्रिकेट हो गई है, एंड आई थिंक उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी सही टाइम पे अब जैसे हम कह रहे थे पीक करे, दे लुक वेरी गुड। वो हार्ड लेंथ हम लोग देख रहे हैं, वो अर्ली विकेट्स देख रहे हैं, अब अच्छे लग रहे हैं। मगर जैसे देन अगेन उनकी बैटिंग डेप्थ एंड एवरीथिंग सब कुछ उनके लिए फिलहाल राइट क्लिक करता जा रहा है, सो दे लुक गुड। इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी क्रिकेट पास्ट में खेलती हुई आई है, वैसी क्रिकेट नहीं खेली इस सीजन में। हालांकि इनको थोड़े बहुत एडवांटेजेस मिले हैं। एडवांटेज इसमें कि जिस ग्रुप में ये थे उसमें इनको रावलपिंडी के खिलाफ भी 2 मैच मिले थे, और नई टीम मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद के खिलाफ भी 2-2 मैचेस में, जिसका एडवांटेज इन्होंने उठाया है। पिछला मैच अगर देखते हैं, मार्क चैपमैन चले हैं, बड़ा वाइटल प्लेयर है वो, और उसने गेम को साइड पे किया बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, और टॉप पे 2nd नंबर पे ये लोग आ गए। अगर हिस्ट्री देखते हैं, ये टॉप ऑर्डर इनके हमेशा से अच्छे रहे हैं, बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। और वो चाहे वो रॉकी की सूरत में हो, मनरो हो, गप्टिल हो, बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने आजमाए। इस दफ़ा आंद्रे गाउस भी थे, बहुत सारे प्लेयर, समीर मेनाज से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। कराची लेग में थोड़ा सा बुझे वो रहे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो एक अच्छा मुकाबला कर सकती है। ज़ल्मी इस वक्त बहुत पावरफुल टीम चल रही है। नो डाउट लास्ट मैच वो हारे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली है। और जहाँ तक बॉलिंग का है, ग्लिसन मतलब अवेलेबल जो प्लेयर्स थे उसमें ग्लिसन को ट्राई किया है और वो सक्सेसफुल थोड़े से रहे हैं। लेकिन शादाब की बात इसलिए कि PSL में उनकी हर सीजन में जब वो फिट रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। क्योंकि कप्तान भी हैं, टॉप ऑर्डर पे चले जाते हैं, कभी 3 नंबर पे खेलते हैं, कभी 4 नंबर पे खेलते हैं, और हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया है शादाब ने। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम नेशनल टीम में देखते हैं उसको हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो डिफरेंट क्रिकेट है। लेकिन लोकल टूर्नामेंट है, इसमें हमारे तकरीबन काफ़ी प्लेयर की परफॉर्मेंस वापस आई है, अच्छी आई है, जिसमें शादाब खान भी एक है। समीर मिनाज ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं। और आपने क्राउड की बात की कि पब्लिक आ रही है कराची में, और खुशाइन चीज़ है। जहाँ पे बात अभी टिकट से खरीदने की बात हो रही थी, जहाँ पे इतना लॉस हुआ है 37-38 मैचेस का, उसमें ये मैच भी फ्री अलाउ करते थे, फ्री एंट्री कर देनी चाहिए थी, आपका हाउसफुल अभी से होना शुरू हो जाता। खैर PCB की अपनी एक सोच होगी उसमें, लेकिन हमारी सपोर्ट PSL 11 के साथ है। और जहां तक बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात कर रहे हैं, अच्छी टीम है, और यया ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि
डिजर्व जो करती है वो पेशावर ज़ल्मी करती है। सो यू नो ऑल्सो आई थिंक ये सवाल ये पैदा होता है, क्या क्वालिफाई का एक ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, इट्स वन स्टेप टू फाइनल, वन स्टेप टू सर्वाइवल। कौन सी टीम मेंटली स्ट्रॉन्ग है टू एक्चुअली गेट टू द फाइनल? आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, सिकंदर बख्तर और अहमद शहजाद ने इसका जवाब देंगे। एंड यू वाचिंग एट होम, आप लोग भी सोचें और बताएं क्या होगा, हो सकता है हम कमेंट्स भी करा करें। आप लोग हमारे सब शोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे भी एज वेल, बट वी टेक अ क्विक ब्रीदर और एक ब्रेक के बाद को वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PSL 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अहमद, पेशावर ज़ल्मी was dominating PSL, I mean in the league stage as well, but आई था हमें ये ज़रूर पता चला कि एक छोटी सी गलती आपको थोड़ा सा डाउट में डाल देती है, या यू नो आपको थोड़ा ऑफ फील कर देती, बट नॉट रियली। ये मैं लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की बात कर रही हूँ। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी जब लास्ट मिले थे, ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी वन दैट मैच, मगर उसके बाद से इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत इवॉल्व हो गई है। द पेसर्स आर डूइंग वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स द बैटिंग डेप्थ एज वेल, सो इट्स रियली गोइंग टू बी अबाउट प्रेशर टुडे फॉर बोथ टीम्स। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर फातिमा आप पॉजिटिव देखेंगी ना पेशावर ज़ल्मी के, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। और कभी कभार देख से कि यार एक आधा हिकअप जो है बड़े मैचेस से पहले, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन टू हैव, कि आप लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। और जहाँ पे आप टेस्ट नहीं हुए पिछली गेम्स के अंदर, वहां जब आप टेस्ट हुए हैं तो आपको किस चीज पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो आई टेक इट लाइक दैट, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं और सबसे हाईएस्ट रेशियो जो है विन का वो बाबर आजम लेड पेशावर ज़ल्मी के पास रहा है। और फिर इनके आप देखें कि बहुत ज्यादा बातें हम खुद यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे, मैंने बोला था कि मैं देखना चाहूंगा कि शरीफुल और नाहिद राना के बाद ये टीम कैसे बाउंस बैक करती है। आई थिंक दे हैव डन अमेजिंगली वेल। इनके जो लोकल कॉम्बिनेशन उसके बाद उन्होंने खिलाया था, दैट वाज आल्सो डूइंग अ बिट लाइक राशिद भाई हैज सेड इट अर्लियर एंड राइटली सेड के इन्होंने ऑक्शंस के अंदर अपनी बेंच पे काम किया है और इनके बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उन 2 मेन प्लेयर्स के जाने के बाद भी इन्होंने जो कॉम्बिनेशंस अंदर डाले हैं, इट वाज वर्किंग फॉर हिम। और ज्यादातर प्लेयर्स अगर आप इनके देखेंगे तो इन फॉर्म है एक टीम के अंदर। दिस इज व्हाट यू वांट टू सी। आप देखना चाहते हैं कि आपके बड़े मैच से पहले, नॉकआउट से पहले, क्या इनफ आउटिंग मिली आपके सारे प्लेयर्स को, इनफ कॉन्फिडेंस के अंदर है? द आंसर वुड बी यस। अगर आप इनके इफ्तिखार की देखेंगी तो वो बॉलिंग, अगर बैटिंग उनकी इतनी नहीं आती है तो वो बॉलिंग के साथ इज डूइंग द ट्रिक। पावर प्ले के अंदर इज बॉलिंग एक्सेप्शनली, एंड इस एज के अंदर भी द वे ही इज कमिटिंग हिमसेल्फ एंड द वे ही इज डिलीवरिंग वेरी वेरी गुड। फिर आप कुसाल मेंडिस को देखेंगे, मेरे ख्याल से जब उसकी पिक हुई थी तो हम भी उसका थोड़ा सा मजाक ही उड़ा रहे थे कि 4.5 करोड़ का बिक गया तो वो श्रीलंका के अंदर छुट्टी अनाउंस कर देंगी। और मेरा आज भी यही मानना है कि अगर मुझे अगली दफा चॉइस मिलेगी ऑक्शन के अंदर तो शायद मैं मेंडिस के साथ ना जाऊं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरे प्लेयर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आउट ऑफ हिज स्किन खेले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और मेरे ख्याल से बल्क ऑफ द लोड बैटिंग के अंदर उन्होंने ही उठाया, उनकी वजह से बाकी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर कम आता रहा है और जिसको उन्होंने पूरी तरीके से एंजॉय किया है। बाबर आजम हिमसेल्फ 2-1 इनिंग तो बहुत जबरदस्त खेले हैं वो भी अंदर, और वो भी इन्फ्लुएंस के अंदर बाकी जो है ना मेंडिस के खेलते रहे। तो उसके बाद फरहान यूसुफ की आप बात करते हैं, यंगस्टर है, लोकल प्लेयर है, मिडिल के अंदर पाकिस्तान को बहुत जरूरत है मेंस साइड को कि अच्छे प्लेयर्स उनके पास डेवलप हों, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। फील्डर बहुत तगड़े लगे हैं, ये जो फरहान यूसुफ है बहुत लाइव बायर है, फील्ड के अंदर उठा के रखते हैं अपनी टीम को। फिर आप दूसरे सुफियान मुकीम की तरफ अगर जाएंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। फिर बेशक आखिरी मैच थोड़ा सा हल्का गया अली रजा का, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेस जो शरीफुल और नाहिद राना के पास जो जाने के बाद जो मिसिंग थी वो पोजेस कर रहे हैं। 150 तक 49 तक उन्होंने जो है ना बॉल किए हैं, विच इज अ गुड साइन। और जब सिर्फ आप एक्सपेंसिवनेस की देखेंगे तो आपके बड़े बड़े बॉलर के 1-2 मैच बुरे चले जाते हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी का जो पल रहा है वो बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अगेंस्ट भारी नजर आती है। somebody is saying इस्लामाबाद यूनाइटेड, somebody saying पेशावर ज़ल्मी, बट एक बात है, पेशावर ज़ल्मी को बहुत एक्सपीरियंस है इन नॉकआउट स्टेजेस, जिस तरह याया भी हमें बता रही थी, दे हैव बीन देयर बिफोर मेनी टाइम्स। मगर असिको आई थिंक कंसिडरिंग कराचीज कंडीशंस, टॉस इज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट, बड़े डिफिकल्ट हो जाता है डिफेंड करना when you're bowling second। देखो यूनाइटेड जो है 3 दफ़ा जीती हुई है, 16, 18, 24 में ये लोग 1 दफ़ा जीते हुए। मगर मेरा ये कहना है कि जो पेशावर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंड कर रहा है ये मेंडिस और बाबर पे। मेंडिस ने 500 रन बनाए, 485 रन किए, एक ने 500 रन कर दिए, बहुत हैवीली।
अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई इनमें से हिल गया तो इनकी टीम फंसेगी जाकर कहीं ना कहीं। नहीं, याया ने श्योरिटी दे दी वो खेलेंगे आज का। नहीं नहीं, वो तो क्रिकेट है ना, 5 ओवर। मैं तो कहता हूँ पहले 5 ओवर डिसाइड कर देंगे कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 मैच जीते और 6 के 6 चेस करके जीते। आज मैं ऐसे ही बैठ के निकाल रहा था तो 6 के 6 चेस करके जीते हैं। और पेशावर ने 8 मैच जीते हैं, उसमें से 4 चेस करके जीते हैं और 4 पहले बैटिंग करके जीते हैं। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि पेशावर क्या ऑप्ट करता है, कि चेस करना पसंद करेगा या नहीं। और ये जो हैं अपने इस्लामाबाद वाले तो मुझे लगता है चेस करना पसंद करेंगे, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है। एक हारे भी हैं वो चेस करते हुए। सबसे पहला मैच था मुल्तान सुल्तान से, मगर उसके अलावा बाकी सारे मैचेस वो चेस करके जीते हैं 6 के 6। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्पिन की जहाँ तक बात है, देखिए जैसे मैंने कहा ना, इनकी बैटिंग बहुत हैवीली डिपेंड 2 बंदों पे कर रही है। वहाँ पर चैपमैन, समीर, कॉनवे, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब मोहसिन एक लड़का नया आ गया है, एक जो है वो नया लड़का आ गया। हैदर को बिल्कुल मौका नहीं मिला, 9 मैच में उसके सिर्फ 64 हैं। कभी आता है 2 ओवर के लिए, कभी आता है बेचारा 1 ओवर के लिए। तो बैटिंग में उनके पास यही है। स्पिनर्स में शादाब, ग्रीन और इमाद इनके पास है। इमाद ने और शादाब ने दोनों ने, एक ने 14 एक ने 10 आउट किए हुए, ग्रीन ने भी 7 आउट किए हुए। जहाँ तक इनकी है, इफ्तिखार ने 12 आउट किए हुए। मज़े की बात, सुफियान ने 19 आउट किए हुए हैं। इनके पास में ब्रेसवेल भी है जिसने 4 आउट किए हुए, मगर ये 2 पे ये हैवीली डिपेंड कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग पे आ जाएँ तो फ़हीम ग्लेसन जो है उनकी तरफ है। हसनैन को उन्होंने 1 मैच खिलाया। सलमान मुर्तज़ा को बड़ी कुट लगी है पिछले मैच में, बहुत गंदी गेंदें की हैं उन्होंने, अल्लाह खैर करे। यहाँ पर जो है खुर्रम शहजाद हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान टीम में उनका नाम आ गया। अली रज़ा हैं, बासित हैं जो नए आए हैं। अब देखते हैं कि आज आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज टॉक अबाउट ब्रेसवेल। उनका भी एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट रहा है। आप लोगों की किसी ने बात नहीं की वैसे उनकी, बट एनीवे चलिए, कंट्रीब्यूशंस उसकी हैं, वो बैलेंस करता है टीम को। ठीक है। सो अभी जैसे बात करते थे ज़ल्मी का नॉकआउट एक्सपीरियंस कितना फ़र्क डालता है व्हेन यू बिन देयर बिफोर मेनी टाइम्स। या जिस तरह आप बात कर रहे थे। सो बाय द वे ओपन डिस्कशन है। आप लेट्स आल्सो टॉक अबाउट टॉस। आप सबकी क्या राय है? आई मीन मैं किसी को कुछ से बोलना है तो ज़रूर बोल दें। ओपन डिस्कशन। मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि पिच कौन सी आज के मैच के लिए यूज़ हो रही है। पिच नंबर 2 पर आज मैच खेला जा रहा है। ये वही पिच है जहां पर आखिरी मैच में जो है वो मुल्तान सुल्तान को 180 प्लस चेस करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये PSL में दोनों टीमों का होम ग्राउंड है, नेशनल स्टेडियम कराची। लाहौर से जब ये आए थे तो इस्लामाबाद तो यहाँ से ट्रैवल ही नहीं किया, थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में ये रहा है। पेशावर ज़ल्मी अभी लाहौर से 2 मैच खेलकर जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो टॉस इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मैच में अगर आपको याद हो तो वहाँ पर टर्नर जो थे वो पहले बैटिंग करने के लिए गए थे। तो अब देखना ही है कि आज के टॉस में क्या कहानी बनती है। बट आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो ऑल आउट आज इस्लामाबाद के साथ। नहीं, फिर मैं आपको कॉल करूंगी मैच के बाद, ठीक है? आप उठा लेगा मेरा फ़ोन। और किसी वजह से अगर दोनों में से एक टीम को डिफेंड करना पड़ जाए तो क्या विनिंग टेम्पलेट हो सकता है? राशिद भाई, आप बात करेंगे इस पर? आई मीन जस्ट लुकिंग एट द कंडीशन। देखिए, अगर मेरे यहाँ तक याद पड़ता है, तमाम प्ले ऑफ रिया को पता होगा, सारे प्ले ऑफ खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने। 11वां है ये, और 11 के 11 टूर्नामेंट्स में वो खेले हैं। एक्सपीरियंस है उनकी मैनेजमेंट को भी, मोहम्मद अकरम के मैनेजमेंट में है और काफ़ी अरसे से है, और टीम अच्छी बनाई है। थोड़ा सा बताता चलूँ कि कितना फ़र्क ऑप्शन में हो जाता है। ये क्लेवर थे बहुत ज़्यादा, अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। इफ्तिखार हमें भी चाहिए था, हमें छठा बॉलर चाहिए था, छठा बैट्समैन भी चाहिए था। तो जब आपका पर्स में पैसे ही नहीं हो तो आप कैसे ले सकते हैं इफ्तिखार को? क्योंकि हमने आसिफ आफरीदी को 2 करोड़ 40 लाख में लिया था, और उसके बाद हमारे पास शायद 5 प्लेयर और लेने थे, पैसे ही नहीं थे। तो इफ्तिखार की बिड पे हम गए बहुत दूर तक, लेकिन इनके पर्स में काफी पैसे थे तो ये ले गए, और उनको फायदा बॉलिंग से हुआ। बैटिंग में तो 59 रन लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन जो बॉलिंग में मैचेस जितवाए ना वो उम्दा रहा। और इनकी बैटिंग लाइनअप देखते हैं। सिकू भाई ने कहा टॉप ऑर्डर की बात की है, जैसे मेंडिस है इनके पास, और शुरू के मैचेस में हारिस ने परफॉर्म किया, छोटा किया लेकिन बहुत अच्छा किया परफॉर्म। बाबर आदम कर रहे हैं, और विंस आ गए इनके पास, 3 में 4 में से 3 खेलेंगे। उसके बाद जब आउट नहीं होते तो ये ब्रेसवेल को गए, आपने अभी जिक्र किया, ब्रेसवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके, ये बैट्समैन। उनको फ्लक्चुएट करते हैं उनका बैटिंग ऑर्डर, कभी 4 नंबर, जरूरत पड़ने पे अगर पिंडीज के खिलाफ 7 नंबर पे मैच जितवा दिए जाके, तो समद भी इनके पास मौजूद है, इफ्तिखार भी मौजूद है, फरहान यूसुफ भी मौजूद है। तो इतनी अच्छी मिडिल ऑर्डर लोकल के ऊपर, 1 प्लस ब्रेसवेल किसी टीम के पास भी नहीं, ये एडवांटेज है इनके पास। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर का मैंने बता दिया। बॉलिंग में स्पिनर बेस्ट इस टूर्नामेंट का इनके पास ही है, बीच में इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो फास्ट बॉलिंग में देखते हैं तो अभी अली रजा की बात भी बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं।
नाहिद राना इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास लोकल का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा है। बासित को यूटिलाइज कर गए वो लोग। मुश्किल हो जाता है एक नए प्लेयर जिनके पैक पे मैचेस ही नहीं होते, 7-8 मैचेस में बासित से परफॉर्म करवा दिया उन्होंने। और खुर्रम शहजाद को एक मैच दिया और उस्मान खालिद कोई मैच अभी नहीं खेले, तो इनके पास बैकअप भी इतना ज़बरदस्त है। नो डाउट कोई भी जीते हारे, लेकिन ज़ल्मी का ये टूर्नामेंट में खेलना किसी भी टीम के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और वो डायरेक्ट फाइनल पे ही जाना चाहेंगे, या ये आप कुछ कह रहे हैं? फिर हम लोग लास्ट टाइम ये लास्ट 4 में नहीं थे पेशावर ज़ल्मी वाले। ओके ओके ऑलराइट। अच्छा चलिए देखो, अभी इसने ये बात बोली ना कि द बेस्ट बॉलर इस वक्त है सुफियान। हम जो लोकल टूर्नामेंट्स कराते हैं, जो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराते हैं, उसको उनको ऑनर करना चाहिए। अभी एक भी लड़का वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं गया है, उसको सुफियान को अगर नाम दे देते तो क्या फ़र्क पड़ता? एंड यू नो अहमद, एज अ बैटर हाउ डू यू सर्वाइव समवन लाइक सुफियान मुकीम जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप, ताकि सेफली उनके ओवर्स खेल रहे हैं, स्पेशली आज यूनाइटेड के लिए? व्हाट टिप्स वुड बी? लास्ट मैच में 43 हुए हैं सुफियान। देखिए, वो यही एक तरीका होता है कि जब आप अच्छा स्टार्ट देते हैं तो फिर आपके पास एज अ बैटर पावर प्ले के बाद ये लिवरेज होती है कि आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और उस पे फिर जब आप अच्छे बॉल पे रिस्पेक्ट देते हैं और कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं और एक आधा बॉल ढूंढते हैं बाउंड्री पे, इस पे ये होता है कि बॉलर भी अंडर प्रेशर आता है, फिर वो चांस लेता है, क्योंकि विकेट टेकर है ना, वो चांस लेगा। और जब बॉलर चांस लेता है ना, वहां पे आपके चांस बनते हैं कि आप उसको कैपिटलाइज करें। सो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए भी। और पेशावर ज़ल्मी, जो कि मैंने कहा है कि आज का मैच वो फेवरेट्स हैं मेरी तरफ से, लेकिन उनको एक चीज का सामना जरूर करना पड़ेगा। अभी तक आप देखें कि हारिस बड़ा जबरदस्त स्टार्ट देते रहे, ऊपर से चाहे 16 करें या 20 करें, तो वो आके इस तरह का एक स्टार्ट दे देते हैं कि बाबर आजम के पास और कुसाल मेंडिस के पास कन्वेंशनल थोड़ी देर के लिए खेलने की लीवरेज रहती है। उसके बाद मेंडिस स्टार्ट हो जाते थे, बाबर पूरा अपना टाइम लेते रहते थे, और जब चीजें और थोड़ी स्लो हो जाती थी तो नीचे से अभी तक जो है ना ब्रेसवेल, वो कमी पूरी करता रहा है। मसला ये है कि अगर इनका स्टार्ट अच्छा ना हुआ और दोबारा से मेंडिस और ब्रेसवेल पे ये जिम्मेदारी आई कि आपने जो है ना अटैक करना है, तो यहाँ अटैक करते हुए हो सकता है वो अंडर प्रेशर आए और एक आधी गलत शॉट लगे, और जहां पे इनके ये 2 बैट्समैन चले गए, फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो जो बेशक पेशावर ज़ल्मी जीत रहा है, लेकिन गलतियां वो बिल्कुल अपनी जगह कर रहा है, जिसकी ओपोजिशन जो है उनके पास इतनी डेप्थ मौजूद नहीं थी इस पीएसएल के अंदर कि वो उसको कैपिटलाइज या उसका फायदा उठा सके। तो आज बड़ा मैच है, इस्लामाबाद सीजन टीम है, वो कोशिश करेगी कि पेशावर ज़ल्मी की जो वीक साइड है, वीक जोन है, उसका फायदा उठाए, विच इज इनका स्ट्राइक रेट्स। अगर इनके पावर प्ले हल्का जाता है और प्रेशर पड़ता है दोबारा से ब्रेसवेल पे नीचे, तो जरूरी नहीं है ब्रेसवेल हर दफा की तरह वो आके स्कोर करेगा। हाँ, तो वो जहां पे आपने उन पे प्रेशर डाला नहीं, वहां पे काम हुआ नहीं, तो यही कोशिश इस्लामाबाद करेगी कि इनका जो स्टार्ट है वो क्वाइट रखे, ताकि इनके सारे जो बैट्समैन है उन पे प्रेशर पड़े। वहां पे एक एडवाइस जरूर मैं देना चाहूंगा पेशावर ज़ल्मी को, बेशक आपके लिए अभी तक चीजें काम कर रही हैं जिस तरह आप खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पावर प्ले जो है अपनी तरफ से अपना काम पूरा करना है। पावर प्ले में आपको स्कोर बनाने पड़ेंगे, इवन पावर प्ले के बाद भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि हर दफा नहीं होगा कि आपकी गलतियां यूं ही अंडर द कारपेट जाएंगी। कभी ना कभी बड़े मैचेस के अंदर आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक चीज जल्दी से बोल देता हूं, तुमने एक सवाल किया था कि सुफियान को खेलने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी बैट्समैन है उन्हें ये पता होना चाहिए कि चैनामैन और गुगली में फ़र्क क्या है, और हाथ को अगर वो समझते हैं, जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर की लेग स्पिन और गुगली, हमारे कई बैट्समैन हैं गुगली को कट मारने गए अभी रिसेंटली। हम हैरान थे कि अभी आजकल के लड़कों को गुगली नहीं पता, तो जब वो चैनामैन करता है फिर उसके बाद गुगली करता है ना, वो उनको पकड़ना चाहिए। फर्स्ट क्लास नहीं खेलते जी। देखो भाई, ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, आप बॉल इतनी ज्यादा नहीं खेलते तो आप रीड कर ही नहीं सकते। नहीं तो रीड नहीं करे तो वो बैट्समैन की गलती है ना, और किसकी गलती है? कोचेस को चाहिए वो बताएं। नहीं, इसमें होता है क्या है कि जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो आपके पास टाइम होता है रोकने के लिए, आप इसमें मार रहे होते हैं, आप रीड नहीं करते। राशिद, गुगली का सिर्फ रीड करना होता है कि कहाँ से कर रहे हैं, अगर वो नहीं सीख सकता तो फिर चीज ऐड हो रही है। मैं चाहूंगा कि इस पर अहमद थोड़ी सी बात करें। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू में कमेंट्री हो रही है, आज जो प्ले ऑफ है पेशावर ज़ल्मी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें पश्तो में कमेंट्री होगी। तो अहमद को पश्तो आती है, मैं चाहूंगा कि अहमद कुछ बोलें पश्तो में। देखिए, जहां तक ये पीएसएल की बात है और सवाल है, बिल्कुल देयर आर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स अगले साल के लिए, लेकिन
जो हालात हैं उसके हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम PSL कराएं, जो कि हमने कराई। अब आके प्लेऑफ्स के अंदर क्राउड अलाउ हुआ है, विच इज इवन बेटर। और जितनी भी कमेंट्री, जिस तरह सारी ज़बानें हमारी अपनी ज़बानें हैं, उर्दू के अंदर हो रही थी, पंजाबी जो है ना होनी चाहिए, पश्तो होनी चाहिए, सराइकी होनी चाहिए, सिंधी होनी चाहिए। जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क एक्सपैंड कर रहा है, इस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए हम भी एक्सपैंड करें, और इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सर आंखों पे और उसकी तारीफ बनती है। ठीक है, सो आप सबने अपनी आज की प्रेडिक्शंस दे दी है ना, फिर बाद में हम आपको अकाउंटेबल आप होल्ड भी तो करेंगे। दें, या आप भी तो दें। मैं बाद में बताऊंगी। या यू आर इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट? एंड सिकंदर, हु आर यू गोइंग फॉर? जो अच्छा हाँ, ये खेलेगा, मतलब हर टाइम जो आप ये बोलते हैं। पहले 5 ओवर अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कितने 60 रन बना ले 5 ओवर में? नहीं, कम से कम 60 plus या 2 wickets? यही है कि ना 65 बैकड्रॉप पे भी plus। इस्लामाबाद यूनाइटेड ही लिखा हुआ है। हाँ देखिए, सब कुछ एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस। आई नो अहमद हैज सेड पेशावर ज़ल्मी। राशिद भाई आपने क्या बोला था? मैं भूल गई। ज़ल्मी अच्छा कर ले। ज़ल्मी सर, चलिए ठीक है, सबको लॉक आप हो भी गए। बताइए, आप भी बताइए। मैं आपके साथ हूँ आज इस्लामाबाद यूनाइटेड। माय हार्ट से इस्लाम, बिकॉज एक तरफ एक टीम एफर्ट है, दूसरी तरफ कोशिश करें कि सुपरस्टार्स बाबर है, और टीम वो एफर्ट। रन्स कर लें। नहीं ऑफ कोर्स आई एम वो एक अलग बात है। बट एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। हम इस क्वालीफाई में अहमद कुछ कह नवंबर रहे हैं, पाकिस्तान अहमद का कुछ कह पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब मैचेस लाइव दिखा रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। स्पोर्ट्स फ्लो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।